गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज डेट है 1 नवंबर 2021 और आज हम वर्कशीट नंबर 28 करेंगे क्लास 8 की, जिसका टॉपिक है सामान्य चतुर्भुज और आयत का परिमाप एवं क्षेत्रफल। बेटा हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, तो सभी इसकी आकृति से अच्छे से वाकिफ़ हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम चतुर्भुज जो भी 4 भुजाओं वाली आकृति होती है उसको चतुर्भुज बोलते हैं। तो कोई भी एक विशिष्ट चतुर्भुज भी हो सकता है या कोई सामान्य चतुर्भुज भी हो सकता है। हमने ये चतुर्भुज लिया है, ये ABCD आपके राइट साइड पे बना हुआ है बेटा। तो बेटा हम ये पहले पढ़ते हैं। चतुर्भुज की आकृति को देखिए, आइए इस आकृति का नाम ABCD दें। चतुर्भुज ABCD का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम उसकी चारों भुजाओं का योग ज्ञात करते हैं। बेटा हमें पता है परिमाप का मतलब क्या होता है, उसके चारों तरफ की बाउंड्रीज जो होती हैं उनकी भुजाओं की लंबाई का टोटल, उसको हम परिमाप कहते हैं। तो बेटा ये जो हमें ABCD चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, इसकी हमें सारी साइड्स की लेंथ हमें गिवन है। AB की 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 3 सेंटीमीटर और DA हमारी 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो परिमाप निकालेंगे सारी भुजाओं को। पहले हम ये स्टेप वाइज चलेंगे। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लिखेंगे, फिर वो जिस जिस लंबाई के हैं वो यहाँ पे नोट करेंगे। AB जैसे हमारा 3 सेंटीमीटर है तो AB की जगह पे हम 3 सेंटीमीटर लिख देंगे, BC की जगह 4 सेंटीमीटर, इसी तरह CD की जगह 3 सेंटीमीटर और DA की जगह 2 सेंटीमीटर लिख देंगे बेटा। और सबको जोड़ के ये हमारा 12 सेंटीमीटर आंसर आ गया। इसकी जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर ही रहती है। क्षेत्रफल में हमारी ये इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाती है। ठीक है, परिमाप में सेंटीमीटर रहती है, इस बात का अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये नीचे एक नोट लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं बेटा। द्विविमीय आकृति का परिमाप उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। जैसे अभी हमने बताया कि परिमाप का मतलब ही होता है उसकी बाउंड्रीज जो होती हैं, आउटर बाउंड्रीज होती है, उसकी भुजाओं का योग। ठीक है बेटा, तो पहला हमारा ये समझ आ गया है कि चतुर्भुज का परिमाप हमने उसकी सारी भुजाओं को उसकी लंबाई लिखकर और किस तरह से स्टेप वाइज करना है। नेक्स्ट, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके दो विपरीत शीर्षों को मिलाने पर 2 त्रिभुज बनते हैं। बेटा देखेंगे ये चतुर्भुज है हमारा, सेम यही वाला चतुर्भुज हमने इस टाइप से बना लिया है। और इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम डिराइव करना सीखेंगे। पहले कैसे निकालते हैं बेटा, अगर हम A और C इसको आपस में मिला दें शीर्षों को, तो हमें इस चतुर्भुज का एक विकर्ण मिल जाएगा। डायगोनल, इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल विकर्ण। फिर हम B से एक लंब डालेंगे AC पर, जिसका हम नाम देंगे, जो वो AC लाइन से मिलेगा E। और D से एक लंब डालेंगे, वो हमें AC पर जब मिलेगा तो उसका नाम देंगे बेटा F। और उसकी लंबाई दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, और AC की लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। बेटा इसका फॉर्मूला ये देखो, 2 ट्रायंगल्स बने ABC और दूसरा बना ADC। अगर हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ दें तो हमें पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जब लंब डला होता है तो होता है 1/2 यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा AC है और हाइट हमारी BE है। ठीक है, हाइट को हमने BE का नाम दे दिया H1। इसी तरह से सिमिलर ये त्रिभुज है जो ADC, बेस हमारा AC है और हाइट हमारी DF है, इसको नाम दे दिया H2। तो देखो बेटा दोनों को हम जोड़ेंगे। पहले लिखेंगे 1/2 गुना AC गुना BE जमा 1/2 गुना AC जमा AC गुना DF। और अब हमें जो लंबाइयाँ गिवन है उनको हम लिख देंगे। AC दोनों में है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर AC की जगह लिखा बेटा। BE की जगह पे 3 सेंटीमीटर जैसा कि चित्र में गिवन था, और DF की जगह बेटा 2 सेंटीमीटर। और इसको सॉल्व किया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 और 3 को गुना करेंगे तो 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल किया
15 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आया है हमारा। तो हमारा सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हम इस फॉर्मूले से निकालें, ये आप लर्न रखेंगे फॉर्मूला 1/2 AC इंटू H1 प्लस AH2, यानी कि एक जो विकर्ण होगा वो और विकर्ण पे अन्य दो शीर्षों से जो लंब डला हुआ है बेटा उसकी लंबाई को प्लस करके गुना करेंगे। तो ये हमारा क्षेत्रफल का, सामान्य चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है 1/2 मल्टीप्लाई बाय AC मल्टीप्लाई बाय H1 प्लस H2। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम नीचे आयत। आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप देखेंगे। इस आयत का नाम है EFGH। और आपको पता है आयत में आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। EF हमारा GH के बराबर होगा और HE हमारा FG के बराबर होगा। यानी ये 6 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 6 सेंटीमीटर, ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर। परिमाप के लिए सारी भुजाओं की लंबाइयों का योग कर देंगे, ठीक है। इससे हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई हमारी 2 बार है और रिपीट हो रही है। फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई और आंसर निकाल लिया। लंबाई हमारी 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारी 6 सेंटीमीटर पुट करके आंसर निकाल लिया हमने 18 सेंटीमीटर। अब है इसका क्षेत्रफल। इसमें भी हम ट्रायंगल बनाएंगे पहले, और ये तो आपको पता है आयत में ये लंब ही होता है। इधर 90 डिग्री का एल देखो, जहाँ पे भी एल की शेप बनती है वो हमारा लंब कहलाता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर इस वाली आयत का हमने विकर्ण खींच लिया जो कि हमारा है E से लेके G तक, ठीक है, जो हमारा कॉमन रहेगा इसके अंदर, दोनों के अंदर आएगा। और 1/2 करेंगे बेस हमारा 6 सेंटीमीटर इंटू हाइट हमारी 3 सेंटीमीटर। सेम ये भी इसमें 1/2 बेस 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हाइट, दोनों को गुना करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो हमारा जो लास्ट में फॉर्मूला निकल के आ रहा है सिर्फ वो बचा लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है बेटा। और दोनों को 6 को 3 से गुना कराएंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने अभी बताया था आपको परिमाप के अंदर हम सेंटीमीटर में ही लिखते हैं, इसमें भी हमने देखो सेंटीमीटर में लिखा, लेकिन क्षेत्रफल में हमारा जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको सबको। ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न करेंगे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमाप जो होता है वो 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, और ऐसे ही हमने जो चतुर्भुज का किया था वो भी आप लर्न रखेंगे। अब आओ करे पे आ जाते हैं जो हमें इन्होंने करने के लिए बोला है। अपनी नोटबुक का एक पेज लीजिए, उसके शीर्ष का नामांकन कीजिए तथा सभी भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। कोई भी आप अपनी नोटबुक का पेज ले सकते हैं, छोटा बड़ा कैसा भी, और इजीली आपको, क्योंकि वो नोटबुक का पेज आयत की शेप का होगा बेटा, और आप उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने मन से, ABCD EFGH PQRS कुछ भी दे सकते हैं। और उसकी सारी भुजाओं को आप स्केल से नापेंगे और फिर उसकी भुजाओं का योग करके उसका परिमाप निकालेंगे, ठीक है बेटा। भुजाओं का माप ज्ञात करेंगे सबसे पहले और फिर उसका परिमाप निकालेंगे, भुजाएं पता चल जाएंगी और फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ध्यान रखेंगे पेज हमारा आयत की शेप का है तो आयत का ही फॉर्मूले लगेंगे बेटा दोनों में, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। तो अच्छे से अपनी वीडियो करेंगे, देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करके इस टॉपिक को करके अपनी काम की फ़ोटो खींच के भेजेंगे बेटा। थैंक यू।